चूजे बड़े बड़े बच्चों को परेशान ना करें। जैसे बड़े बच्चे चूजों को परेशान नहीं करते वैसे चूजे भी बड़े बच्चों को परेशान नहीं। गलत बात, वेरी बैड। चूजे दिस इज नॉट अलाउड। हाँ भाई जनता, क्या बोलते हो? दूसरी आहट करिए। समंदरी देशमुख जी, समंदरी। एडमिन की बातों में मत जाओ। करो 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 करो। ला 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 ला। हम्म 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 मिसलीडिंग फॉर्म ऑफ अ क्लासिक इंटीग्रल। दिल बार बार बोलता है कि ये वही है। दिल बार बार बोलता है कि ये वही है, मगर ये वो नहीं है। सॉरी, ये वो नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। कहाँ से हो राघव जी? कहाँ से हो? थोड़ी देर बात कर लेते हैं आपसे, अगर आप थोड़ी देर टिक सको तो। जल्दी बताओ, फटाफट, तेजी से। थोड़ी देर सिर्फ राघव जी के नाम। चलो, अमृतसर से। आप जब यहाँ से चले जाएंगे, मतलब अभी ऑनलाइन वाले सेशन से, तो एक बार आप गूगल पे जाके पीजी सर के बारे में सर्च करिएगा। उनके पुराने बच्चों के बारे में जो कमेंट उन्होंने लिख रखे हैं, बहुत कमेंट मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे भगवान की दया से। 14-15 साल हो गए पीजी सर को पढ़ाते हुए। पीजी सर जितनी रिस्पेक्ट देते हैं बच्चे को, उतना कोई नहीं देता शायद, अगर बात रिस्पेक्ट देने की है तो। दूसरी बात, ये जो ऑनलाइन वाली जो दुनिया है, इसमें जेन्युइन बच्चे के कंपैरिजन में कचरा ज़्यादा आता है। अब आपको ये बात अजीब सी लगे चाहे जैसी भी लगे, आपने जो भी कमेंट किया, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने आगे की जो बातें बोली हैं, तो आप अपने आप को साबित अगर करना चाह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्यूटर वहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। पहले समय दीजिए उस ट्यूटर को ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है। अगर आपको लगता है कि वो जनरल डिस्कशन कर रहा है, तो वो आपकी बात भी सुनेगा, मेरे जैसा होगा तो।
डेफिनेटली सुनेगा। बट अगर वो ऑलरेडी एक चीज़ में एंगेज है जिसमें बाकी बच्चे एंगेज हैं, तो वो आपकी बात सुन के बाकी बच्चों का समय बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए मास्टर ने बोला कि यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी आपको जैसा भी लगे वो मेरा सरदर्द नहीं है। मैं सिर्फ इस बात के लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मैंने क्या बोला है। मैं इस बात के लिए ज़िम्मेदार कतई नहीं हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं, कतई नहीं हूँ। हाँ भाई जनता, कोई उम्मीद है क्या? हेलो, कोई उम्मीद? देखो इसमें एक बताता हूँ मैं आपको, वाई दिस इज अ मिसलीडिंग, ढंग से सुनना मेरी बात है ना, वाई दिस इज अ मिसलीडिंग फॉर्मेट ऑफ अ क्लासिक इंटीग्रेंड। ई रेज टू द पावर साइन एक्स देख के मेरा दिल ना बार बार ये कह रहा था ये वही है, ये वो होता है। सुनना, अगर साइन एक्स को टी मानने पे आपको डी एक्स के साथ कॉस एक्स दिख जाए ना, एक्सक्लूसिवली जाता हुआ अगर दिख जाए, एक्सक्लूसिवली अगर जाता हुआ दिख जाए, तो फिर भी हम लोग शायद इसे आहट की तरफ ले जाएंगे और ये वो बन जाएगा। नहीं दिख रहा ना अगर साइन एक्स के बाद कॉस एक्स टी की तरफ, तो थोड़ा संयम रखो, इसे ध्यान से देखो। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो इस टर्म में इसका डिफरेंशिएशन आपको यहां नजर आ रहा होगा और इसका डिफरेंशिएशन यहां नजर आ रहा होगा। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? थोड़ी अलग चीज है, कुछ अलग है, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ अलग है। ऐसी कोई फॉर्मेट मैंने तो नहीं देखी भाई। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने तो ऐसी कोई फॉर्मेट नहीं देखी, सॉरी, ठीक है। अब अगर आप जबरदस्ती करना चाहो, अभी मेरे दिल में कुछ ख्याल नहीं आ रहा था, वो भी निकल गया मेरे दिल से ख्याल, सॉरी। दिल से ख्याल ही निकल गया है ना। बाय पार्ट ही लगाना पड़ेगा। अब इनमें क्या करना होता है, सुनना। ऐसे केस में अगर आपको एक टर्म का आंसर चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक में बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक में बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अब किस में लगाएं भाई साहब? देखो, बाय पार्ट्स लगाने का टारगेट भी सुन लो। जब आप बाय पार्ट्स लगाते हो तो एक तो बन जाता है बिना इंटीग्रल के, एक बनता है इंटीग्रल के साथ, जिसमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हो। वो वाली जो चीज़ बनेगी ना इंटीग्रल वाली, वो दूसरे को काट देनी चाहिए, वो दूसरे को काट देनी चाहिए। तो अगर मैं किसी में भी लगा सकता हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, मैं इसको बाय पार्ट्स लगा के इसमें बना सकता हूँ, इसको बाय पार्ट्स लगा के इसमें बना सकता हूँ। इसमें बाय पार्ट्स लगा के इसको बनाना मुझे थोड़ा आसान लग रहा है, ध्यान से सुनना। मुझे इस वाली चीज को बनाना है ये, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि दूसरे का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। एक का डिफरेंशिएशन करोगे दूसरे का इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। चल सुन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज टू द पावर साइन एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। आगे बढ़ो, माइनस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई रेज टू द पावर साइन एक्स इनटू कॉस एक्स। इसके बाद तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा भाई साहब, इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx बाजे पूरा गया, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये इसे मैं क्लासिक इंटीग्रेंड में तो नहीं बदल पाया, हाँ, लेकिन सॉल्व वैसे ही किया है। अगर आप क्लासिक इंटीग्रेंड के प्रूफ भी देखोगे ना, आपको यही मिलेगी चीज, बट ये क्लासिक इंटीग्रेंड में मेरे से नहीं बदल पाया था। सही है, तो एफ ऑफ एक्स तो हो गया साइन एक्स, बिल्कुल सही है ना, और जी ऑफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। चाहिए क्या भाई ने? देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर जी एक्स। ओ भाई कितने आए? अरे कितने सॉल्यूशन? अच्छा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाई साहब, इसके बाद इसने कैलकुलस मतलब वो लगा दिया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नाइस, ये साइन एक्स का ग्राफ। हाँ कितने आए रे? बैंकॉक, भाई साहब मामा जी बैंकॉक बड़ी याद आ रही तुम्हें हैं? जमीन पे रहो, जमीन पे प्रभु।
बी आंसर आ रहा है, डन। ऐसे निकलेगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक सॉल्यूशन यहाँ 0 पे और एक पता नहीं कहाँ पे एक पता नहीं कहाँ पे है, कहीं तो इधर 2 सॉल्यूशन आएंगे, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश।